नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो चुकी है। औपचारिक रूप से 1 अगस्त यानी कल इसका समापन हो जाएगा पटना में, जब गांधी मैदान से महागठबंधन एक मार्च निकाले। लेकिन जो यात्रा का चरण था, वो सासाराम से शुरू करके और आरा छपरा तक, वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। इस यात्रा की समाप्ति के साथ ही महागठबंधन से ज्यादा भाजपा में चिंतन और मंथन का दौर है। दिल्ली में भाजपा का थिंक टैंक, उसको अब थिंक टैंक कहें, टैंक कहें, हालांकि उसमें एक ही आदमी है, अमित शाह। उस थिंक टैंक के पास जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हैरान करने वाली है, पसीना छुड़ाने वाली। ये हमने आपको बताया भी है। भाजपा के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिहार में हालत बीजेपी के लिए ठीक नहीं है, एनडीए के लिए ठीक नहीं है। लेकिन खबर ये नहीं है। जो रिपोर्ट थी कि बीजेपी के लिए हालात ठीक नहीं है, कुर्सियां उसकी गवाही दे रही हैं, खाली कुर्सियां। जैसे हमने कहा कि नहीं नहीं, भाजपा की लोकप्रियता खत्म हो गई, लेकिन सिर्फ जुबानी हम कह रहे हैं ना, अपना जो हमारा वहां का आकलन है ग्राउंड पर, वो बता रहे हैं। अगर हमसे सबूत मांगा जाए तो हम क्या दिखाएं? लेकिन अगर मेरे पास सबूत हो कि ये देखिए जरा, भाजपा का एक मेगा इवेंट, और उस मेगा इवेंट में 20 भी कुर्सियां नहीं भरी हैं, तो प्रूफ हो गया। यही तो रुझान होता है, ये रुझान मिल गया। और खासकर उस रूट पर, जिस रूट से भाजपा के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, मताधिकार के चोरी के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी ने यात्रा निकाली थी। याद कीजिए, 17 अगस्त की तारीख में आपको विजुअल बाइट सब दिखाऊंगा, सारा खाली कुर्सियों का। 17 अगस्त की तारीख याद कीजिए, सासाराम, जहां से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई थी। इस यात्रा की शुरुआत में जब सासाराम में एंट्री हुई राहुल गांधी की, और मंच पर राहुल, तेजस्वी, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी मौजूद थे, सामने उस पंडाल में मौजूद हुजूम याद कीजिए। मंच पर भाषण के बाद जब नीचे उतर करके जीप में सवार होते हैं राहुल और तेजस्वी, उस वक्त जीप के आगे और पीछे किलोमीटर भर की वो भीड़ याद कीजिए। राई फेंकने की जगह नजर नहीं आ रही थी। अब उसी सासाराम में बीजेपी का एक इवेंट होता है, बड़ा इवेंट, चुनाव की तैयारियों के लिए कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, सब, मतलब उसमें सबको आना था और भाषण सुनना था। हजारों कुर्सियां लगी थी साहब। अब मोदी के स्टाइल में अगर समझें, जैसे मोदी जी बिहार को पैकेज देते हैं, 50,000 करोड़ दे दूं, नहीं 60,000, नहीं 70,000। आप सोचिए, जहां पर हजारों की संख्या में कुर्सियां लगी हों, कार्यकर्ताओं के इस मेगा इवेंट में कितनी कुर्सियां भरी होंगी? कम से कम भी आप सोचेंगे तो 1,000 कुर्सी तो सोचेंगे ना, कि 1,000 कुर्सी तो भरी होगी। कम उससे सोचने वाला 500 सोचेगा, 200 सोचेगा। 50 कुर्सियां, हकीकत यह है 50 कुर्सियां भी नहीं भरी थी। और 50 हो सकता है कि मैंने कुर्सी गिनी नहीं, तो हो सकता है, मैं ज्यादा बता रहा हूं, 50 हो सकता है संख्या 20-25 कुर्सी की हो, कि 20-25 कुर्सी पर लोग बैठे हों, बाकी पूरी की पूरी कुर्सियां खाली। 20-25 दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का इवेंट है। अमित शाह ही बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में वक्त लगा रहे हैं। आसान नहीं है। उस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का इवेंट, और 20-25 कुर्सियां भरी हैं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए। अब इस सब आपको दिखा रहा हूं। और स्थिति ये कि ये सम्मेलन ऐसा नहीं था कि एक विधानसभा, बेसिकली रोहतास जिले में नोखा विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा गया था इवेंट। और शिवहर की सांसद लवली आनंद, उनको बुलाया गया था। बड़े दिग्गज नेता आए थे। और लवली आनंद को इसलिए कि लवली आनंद का कम से कम राजपूतों में तो प्रभाव है। बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद। याद कीजिए, आनंद मोहन के बेटे का रोल भी। राजद और जेडीयू की सरकार थी, उस वक्त राजद के विधायक हुआ करते थे। नीतीश कुमार ने जब पलटासन किया,
बीजेपी के साथ गए, तो लालू यादव, तेजस्वी यादव को धोखा देने वाले विधायकों में सबसे पहला नाम था आनंद मोहन के बेटे का। उसने पलटी मार दी। हालाँकि उस समय बहुत सारी बातें कही गई कि रात के अंधेरे में कोई गया था आनंद मोहन के घर, क्या-क्या हुआ था, बहुत सारी बातें, वो विषयांतर हो जाएगा, अलग विषय हो जाएगा। जरा अब मैं आता हूँ विजुअल्स पर, लेकिन सबसे पहले जरा उसी सासाराम में राहुल की जब यात्रा शुरू हुई थी, तो उस समय की भीड़ देखिए आप। ये देखिए तब तुलना आप करिएगा। ये देखिए आप भीड़, ऊपर जो सबसे ऊपर आप देखिए पूरा रो है ना, ये है वो पांडाल के भीतर जो भीड़ थी। आपको दिख रहा है वो मोदी के ही भाषा में, मैं उन्हीं की भाषा आज ज़्यादा रिपीट कर दूँ, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी मुंड ही मुंड नज़र आएँगे। तो वो मुंड ही मुंड, जब 14 में आए थे तो रैलियों में यही कहते थे, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुंड ही मुंड नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ये देखिए ये राहुल, ये मोदी की नहीं सभा है, ये राहुल की सभा है और मुंड ही मुंड नज़र आ रहे हैं। नीचे देखिए सड़क पर जब रोड शो शुरू हुआ, वहाँ पर देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि जन सैलाब के बीच में गाड़ियां, जो गाड़ी है जिस पर सवार हैं, वो ऐसे लग रहा है कि उसके बीच में, जन सैलाब के बीच में वो तैर रही हो, जैसे नाव छोटी सी तैरती है समंदर में। उसके नीचे देखिए, ये तस्वीर थी सासाराम में। अब इसको हटा दीजिए आप। अब जरा आइए उस विजुअल पर जो बीजेपी और जेडीयू के उस बड़े सम्मेलन से आया है विजुअल, उस विजुअल को जरा दिखाइए, देखिए, प्ले करिए। हुँ, देखिए बस आप गिन गिन लीजिए, भरी कुर्सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पीछे 6-7 हैं, 12-14 हो गए, बस यही है घूम फिर के। वो पीछे आप देख लीजिए 5-7, उधर 2-3 उधर भी उस साइड बैठे हैं, सारा खाली पड़ा हुआ है, कंप्लीट खाली। आदमी ढूँढना मुश्किल है। और ये खाली कुर्सियाँ, भई शिवहर की सांसद को रोहतास में बुलाया गया था। वो मंच पर चढ़ी और सब खाली कुर्सी, तो भाषण किसको दे? खाली कुर्सियों को? हैं? टेंट हाउस वाला भी नहीं एक्सेप्ट करेगा ये बात कि हमारी कुर्सियों को कोई भाषण देके बागी बना दे, टेंट हाउस वाले से बगावत कर दें कुर्सियां ही, कि अब हम तुम्हारी कुर्सियां नहीं है, अब हम भाजपा की कुर्सियां हैं, जेडीयू की कुर्सियां। तो लवली आनंद भड़क गई। लवली आनंद जो मंच पर आयोजक वगैरह थे उन्हीं पे भड़क गई, कार्यकर्ताओं पे भड़क गई कि ऐसे सब खाना खाने आए, खाना खाने चले गए, क्योंकि कहा गया उसमें कि खाने की व्यवस्था थी पांडाल के दूसरी तरफ, पीछे की तरफ, और कार्यकर्ता सब खाने चले गए। हालांकि ये भी एक एक्सक्यूज है, ऐसा थोड़ा होगा कि जिस सबसे बड़े लीडर को बुलाया गया इवेंट में, वो मंच पर हो, सब उसी समय खाना खाने चले जाएं। ये भी ये होता है कि नाकामी को ढकने छिपाने के लिए, कि बहुत बढ़िया भोजन बना था, पनीर पूरी बना, सब खाने चले गए। और बिहार में तो वैसे भी तभी खाने पर जोर ज्यादा होता है जब बकरा वगैरह होता है, मुर्गा वगैरह होता है, तब खाने पर जोर होता है। तो कुल मिला के ये भी एक एक्सक्यूज था। मैं लवली आनंद के जब मंच पे भड़की है ना, भड़क के उतर गई लवली आनंद, सांसद ही भड़क के उतर गई। बेइज्जती, भाई कौन बेइज्जती करवाएगा उस मंच पे खड़ा होकर के, जहाँ खाली कुर्सियों से सामना हो। नेता तो हमेशा, चाहे वो किराए की भीड़ हो, भीड़ का सामना करता है। यहाँ कुर्सियों का सामना हो रहा था। सुनवाइए जरा कैसे भड़की हैं, क्या-क्या बोली, सुनवाइए। हम लोग को बुलाते हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और बीच में आप खाना का प्रयोजन भी रख देते, खाना आप खिला देते, उसके बाद ही कार्यक्रम रखते, 2 बजे से शुरू करते, 2:30 बजे से शुरू करते। तो मैं यही करके मैं माफी चाहती हूँ, मैं सभी लोग को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, खत्म, खत्म इवेंट, फिनिश। 11 बजे का कार्यक्रम था सुबह का, वही कह रही है कि 2 बजे कार्यक्रम रख लेते, खाना खिला लेते, सबको बुला तो लेते, खाली कुर्सियों के सामने खड़ा कर दिए और निकल गई। हालांकि इस पर अब बहुत सारी सफाई और लीपापोती भी चल रही है। वही लीपापोती का पहला जो होता है ना, लीपापोती का फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में बताया जा रहा है कि खाने की वजह से सब हुआ है। अब खैर खाने की वजह से हुआ है, पीने की वजह से हुआ है, या भाजपा के पास अब कार्यकर्ता नहीं है बिहार में, न सुनने वाले हैं, न बैठने वाले हैं, न कुर्सी भरने वाले हैं। अब मोदी जी का तो कार्यक्रम था नहीं। देखिए इससे मोदी जी के कार्यक्रम की भी स्थिति समझिए। मो भई भाजपा को हमने बहुत करीब से, शायद भाजपा को उतने करीब से लवली आनंद ने नहीं देखा होगा, भले आनंद मोहन और उनका परिवार बड़ा बाहुबली है। बहुत करीब से भाजपा को देखा है।
भाजपा के कार्यकर्ता आज नहीं, जब कल्याण सिंह का जमाना था और अटल अडवाणी, उमा रितंबरा के भाषण पूजा करते थे 90-92 के दौर में, उस समय भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक बात रही है, वो सबसे ज्यादा ऊर्जा नजर आती है, वो कहीं भी हो उनका कार्यक्रम, वो छोटा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, वो जाग कुर्सी छका के बैठ जाते हैं। कुर्सी कब्जाने में कोई उनकी सानी नहीं है। मोदी जी खुद कहे कि ट्रेन में जो है जगह बैठने के लिए, कब्जाने के लिए लोगों को मूर्ख बनाया करते थे, कहते थे कि मैं हाथ देखता हूं, और लोग हाथ दिखाने के चक्कर में बैठने की जगह दे देते थे। तो कुर्सी कब्जाने में कोई सानी नहीं है। अब अगर कार्यकर्ता गायब हैं, ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी हो या लवली आनंद हो, किसी के लिए लोग आ नहीं रहे हैं सुनने के लिए। हाँ, मोदी जी का जब कार्यक्रम होता है, लवली आनंद के लिए कौन एफर्ट करेगा? डीएम, कप्तान, नीतीश कुमार कौन एफर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। मोदी जी वाले में एफर्ट लगता है, स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है, स्कूल के मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, मैनेजर से, प्रबंधक से, सबको सबको आदेश कर दिया जाता है कि बच्चों भर भर के लाओ बस में, नहीं तो फिर अपना दशा देखो। और आपने वीडियो भी सुना है मोदी की रैली का। तो इससे ये लवली आनंद के इस कार्यक्रम से मोदी की रैली की हकीकत भी पता चल गई है कि मोदी की रैली में भी मान लिया यहाँ पर 20 कुर्सियां भरी थी, तो मोदी जी वाले में 200 भर जाएंगी, 200 भर जाएंगी, 300 ले लीजिए मोदी जी की स्टाइल में, 500 ले लीजिए, 500, इससे ज्यादा क्या आएंगे लोग? अब वो जबरन स्कूल से, कॉलेज से, आईटीआई से, सब जगह से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं, आशा, उन सबको बुला बुला करके वहां पे भरा जाता है, ठूसा जाता है। बैठो जबरन, मोदी जी आए हैं, सामने मुंड दिखने चाहिए, मुंड ही मुंड। यही स्थिति लवली आनंद के सामने जो कुर्सियों की हालत थी, ये मोदी जी की रैलियों में आने वाली भीड़ जब कहती है ना जबरन लाए गए हैं, तस्दीक करती है कि कुर्सियां वहां भी खाली ही होती हैं। मुझे इजाजत दीजिए, बिहार की राजनीति का ये शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुका है। आप भी नजर रखिए बिहार की राजनीति पर। नमस्कार।